मैं हूँ फार्मासिस्ट शेख मेहरावाली। आज हम बात करेंगे ओआरएस को लेकर। ओआरएस का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस एक ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। आप लोगों को शायद ये पता ना हो, लेकिन ओआरएस का आविष्कार हुआ था इंडिया में ही। ओआरएस को आविष्कार किए थे एक इंडियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसका नाम था डॉक्टर दिलीप मेहलानबिस इन 1971। जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, उस डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए ओआरएस का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी डिहाइड्रेशन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट ओरली यानी मुंह से ओआरएस को लेने को सक्षम नहीं हो पाते। ऐसे में उस पेशेंट को आईवी फ्लूइड अर्थात सलाइन दिया जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जब कोई कारण हमारे शरीर से मात्रा से अतिरिक्त पानी निकल जाए। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। कई कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जैसे कि डायरिया जब होती है उस वक्त हमारे शरीर से मात्रा से अतिरिक्त पानी निकल जाता है। ऐसे में डिहाइड्रेशन हो सकता है। जब उल्टी होती है तो एक साथ हमारे शरीर से बहुत सारे फ्लूइड्स निकल जाते हैं। ऐसे में डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा जब शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना अगर निकल जाए, कोई कारण एक्सरसाइज करने के बाद या बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर शरीर से बहुत पसीना निकल जाए, तो ऐसे में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन, इनके शरीर में एडिशनल फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट ना फुलफिल हो तो ऐसे में भी उनकी शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उनके शरीर में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। एज बिकॉज अल्कोहल एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब होता है जो ड्रग्स हमारे जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है उसको बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं डायूरेटिक। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से नॉर्मल जो यूरिन का आउटपुट लेवल है वो बढ़ जाता है। ऐसे में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन जब होती है तो सर चकराने लगता है। इसके अलावा बहुत पानी का प्यास लगना, वीकनेस सा फील होना, ये सारा सिम्टम्स है डिहाइड्रेशन का। ओआरएस बेसिकली कुछ सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। ओआरएस में रहता है सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और एनहाइड्रस ग्लूकोज यानी डेक्सट्रोज। फार्मेसी में जो ओआरएस मिलता है वो है कंप्लीट फार्मूला। इसीलिए आप लोग हमेशा ट्राई करोगे कि फार्मेसी में से ओआरएस खरीद के उसका इस्तेमाल करें। लेकिन कभी कभी हमारे लिए फार्मेसी में से ओआरएस खरीदना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में हम घर में भी ओआरएस बना लेते हैं। हम सभी को ये मालूम है कि नमक, चीनी और पानी को अगर हम मिक्स कर ले तो ये ओआरएस बन जाता है। ये तो कई हद तक ठीक है, लेकिन ओआरएस बनाने का प्रॉपर गाइडलाइन और कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, ये शायद हम लोगों को नहीं पता। और ये जानना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ओआरएस में अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो वो डायरिया को बहुत बढ़ा सकता है। ओआरएस में अगर नमक की मात्रा बढ़ जाए तो वो बहुत हानिकारक हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए प्रॉपर गाइडलाइन को मान के घर में ओआरएस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। घर में अगर हम ओआरएस बनाना चाहते हैं तो 1 लीटर बॉइल्ड वाटर, मतलब जो पानी बॉयल होके ठंडा हो जाए वो पानी 1 लीटर, इसके साथ 4 से 6 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक, और इसके साथ अगर संभव हो तो 1 कप ऑरेंज जूस, क्योंकि ऑरेंज जूस में रहता है पोटासियम, जो कि ओआरएस में पोटासियम सॉल्ट को ऐड कर देता है। इसके अलावा भी ऑरेंज एक फ्लेवरिंग एजेंट है, जो कि ओआरएस में एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट ऐड कर देता है। ये चारों इंग्रेडिएंट्स को अगर हम अच्छे से मिक्स कर ले तो ये बहुत ही अच्छा ओआरएस बन जाता है। जो बच्चों की उम्र 2 महीने से नीचे है, उनको हर बार लूज मोशन के बाद
5 चम्मच ओआरएस देना चाहिए। जो बच्चों की उम्र 2 महीने से 2 साल तक है, उनको हर बार लूज मोशन के बाद 50 ml यानी 10 चम्मच ओआरएस देना चाहिए। जो बच्चे की उम्र 2 साल से 10 साल तक है, उनको हर बार लूज मोशन के बाद 100 ml यानी हाफ ग्लास करके ओआरएस देना चाहिए। और दिन में मैक्सिमम हाफ लीटर से 1 लीटर तक ओआरएस पीना चाहिए। जो बच्चों की उम्र 10 साल से 15 साल तक है, उनको हर बार लूज मोशन के बाद 200 ml यानी 1 ग्लास करके ओआरएस पीना चाहिए। दिन में मैक्सिमम 2 लीटर ऑफ ओआरएस पीना चाहिए। और जिनकी उम्र 15 साल की ऊपर है, उनको हर बार लूज मोशन के बाद 1 ग्लास यानी 200 ml ऑफ ओआरएस पीना चाहिए। दिन में मैक्सिमम 3 लीटर ओआरएस पीना चाहिए। वैसे तो ओआरएस का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी शुगर और किडनी में कोई प्रॉब्लम्स हो, उन पेशेंट्स को बहुत सावधानी से ओआरएस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रॉनिक डायरिया जैसे केसेस में ही ये पेशेंट्स ओआरएस पी सकते हैं, क्योंकि ओआरएस में रहता है ग्लूकोज जो शुगर को बढ़ा देती है। इसके अलावा ओआरएस में रहता है पोटासियम और सोडियम सॉल्ट जो कि ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। इसीलिए ये पेशेंट्स बहुत ही सावधानी से ओआरएस का इस्तेमाल करें और क्रॉनिक डायरिया जैसे कंडीशन में कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही ओआरएस ये लोग ले सकते हैं। फार्मेसी में जो ओआरएस मिलता है वो है कंप्लीट फार्मूला। इसीलिए आप लोग हमेशा ट्राई करो कि फार्मेसी में से ओआरएस खरीद के उसका इस्तेमाल करें। ओआरएस को लेकर अगर और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरीज आप लोगों के मन में अभी भी है, तो आप नीचे कमेंट पर लिख सकते हो। हम जितनी जल्दी हो सके उस पर डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।